हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूँ रवि कांतपाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज एक टॉपिक लेके आया हूँ। क्लास 12th के फिजिक्स का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष, ह्यूमन आई एंड रेनबो ऑफ कलर्स। तो इस चैप्टर से एक टॉपिक लेके आया हूँ, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। तो आइए जानते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष के बारे में। जानते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में। जो स्वस्थ नेत्र होता है, मानव का जो स्वस्थ नेत्र होता है, उसके लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है, यानी वह अधिकतम दूरी अनंत तक देख सकता है। और उसका निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, अर्थात वह न्यूनतम दूरी नेत्र के समीप एकदम निकटतम दूरी 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देख सकता है। अब इसमें आता है कि जब नेत्र में दृष्टि संबंधी विकार उत्पन्न हो जाता है, दोष उत्पन्न होता है, तो उसमें कई तरह के दोष पाए जाते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, इसको मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इस दोष से दोषित नेत्र में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुएं उसको दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात उसका जो अनंत बिंदु होता है वह दूर बिंदु जो होता है अनंत पर न होकर उससे कुछ कम दूरी पर होता है। अर्थात वह अनंत दूरी पर, अनंत बिंदु पर न देखकर कुछ कम ही दूरी पर वस्तु रखी रहेगी तो उसको वह दिखाई देने लगता है। तो जैसा कि नाम है इसमें निकट दृष्टि दोष, यानी निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देनी चाहिए, लेकिन इसमें परिभाषा के विपरीत होता है कि निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। अब ये जो दोष होता है सामान्यतः 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। अतः नेत्र की समंजन क्षमता पूर्ण होने के कारण इस नेत्र का जो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर था वह 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पाया जाता है। तो इस तरह से देखा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की दिखाई देती हैं। तो इसका जो दूर बिंदु होता है अनंत पर न होके अनंत से कुछ कम दूरी पाया जाता है। तो इस तरह से जब दूर बिंदु खिसकता है, कम दूरी पाता है, तो निकट बिंदु भी 25 से कम दूरी पाया जाता है। तो ये रहा निकट दृष्टि दोष के बारे में। अब इसके जानेंगे दोष के कारण के बारे में, यानी किन कारणों से यह निकट दृष्टि दोष होता है, नेत्रों में उत्पन्न होता है। इसमें ये दोष के कारण क्या होते हैं कि निकट दृष्टि दोष में भी बताया गया कि दूर स्थित वस्तु से, यानी अनंत पर स्थित वस्तु से चलने वाली जो समांतर किरणें होती हैं, नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना आर पर न मिलकर आर से पहले किसी अन्य बिंदु सी पर मिल जाती है। यहीं पर उनका प्रतिबिंब बन जाता है। तो जब यहाँ प्रतिबिंब बनेगा तो वह नेत्र को नहीं दिखाई देगा। जब उसका प्रतिबिंब रेटिना आर पर बनेगा तभी वह वस्तु का प्रतिबिंब हमको स्पष्ट दिखाई देगा। तब यहाँ इस चित्र के माध्यम से हम लोग निकट दृष्टि दोष के कारण हम लोग समझ सकते हैं। पहला इसमें कारण हो सकता है, पहला कारण होगा कि पहला यही कि नेत्र लेंस के तलों की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। अर्थात इसकी फोकस दूरी जो सामान्य नेत्र के लिए फोकस दूरी होता है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी के बराबर होता है, लेकिन जब ये नेत्र लेंस की वक्रता जब बढ़ जाएगी जिससे इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी तो फोकस दूरी आर तक न, आर के पहले इतनी दूरी तक रहेगी, यानी पहले से उसकी फोकस दूरी घट जाएगी। इसीलिए ये जो प्रकाश किरणें हैं समांतर चलने वाली, ये अपवर्तन के पश्चात आर पर न मिलके पहले ही बिंदु सी पे मिल जाती है। तो पहला कारण यही है कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए या फोकस दूरी नेत्र लेंस की घट जाए। तो दूसरा इसमें कारण है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। जब इनके बीच की दूरी भी बढ़ जाएगी तो ये प्रकाश किरणें आर पर न फोकस होके कहाँ मिल जाएगी, उसके पहले ही किसी बिंदु सी पर मिल जाएगी। अब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाए, यानी नेत्र गोलक ज्यादा बड़ा होगा
तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी अपने आप बढ़ जाएगी। तो दूसरा कारण यही है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाए, तो तब ये दोष पाए जाते हैं। इसीलिए इस अवस्था में अनंत से चलने वाली प्रकाश की समांतर किरणें नेत्र से अपवर्तन के पश्चात आर पर न मिलकर किसी अन्य बिंदु सी पर मिल जाती है। इसीलिए उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब हमको दिखाई नहीं देता है। अब इसके बाद होता क्या है कि ये अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सी पर नहीं बन पाता है, इसीलिए इसको दूर बिंदु पर स्थित वस्तु को और इसके समीप ले जाते हैं, यानी इस नेत्र के लिए दूर बिंदु से कम दूरी पर रखते हैं, यानी अनंत से कम दूरी पर रखते हैं। तब उससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात रेटिना आर पर फोकस हो जाती है। तो उसको चित्र के माध्यम से देखेंगे किस तरह से होता है। अब इसमें जब अनंत पर रखी वस्तु यानी दूर स्थित वस्तु से चलने वाली समांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जब आर पर फोकस नहीं होती, आर के पहले किसी अन्य बिंदु सी पर फोकस हो जाती है, तब यहाँ दूसरी स्थिति में करते हैं कि वस्तु को अनंत से कुछ कम दूरी पर रखते हैं। मान लीजिए अनंत इतनी दूरी पर है, तो इससे कुछ कम दूरी पर किसी एफ बिंदु पर रख दिए, ये फर्देस्ट पॉइंट है। तो जब ये अनंत से कुछ कम दूरी पर रहता है तो इससे चलने वाली प्रकाश किरणों को यह नेत्र लेंस आसानी से रेटिना आर पर फोकस कर देता है और वहीं पर उसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ यही दोष है निकट दृष्टि दोष, कि अनंत पर रखी वस्तु को अब नेत्र नहीं देख पाता है क्योंकि उसका प्रतिबिंब आर पर न बढ़ के आर के पहले ही बन जाता है। और जब उसको अनंत से कुछ कम दूरी पर यानी नेत्र की ओर लेके जाते हैं, तब वहाँ उससे चलने वाली प्रकाश किरणें आसानी से रेटिना आर पर फोकस हो जाती हैं और उसका स्पष्ट प्रतिबिंब हमको दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से दोष ये हो गया, लेकिन हम लोग वस्तु को अनंत से कम दूरी पर रख के उसके प्रतिबिंब को देख सकते हैं। अब इसका निवारण कैसे करेंगे, रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे कि ये नेत्र लेंस या यह नेत्र अनंत पर रखी वस्तु को देख सकता है, देख सके उसको। तो कैसे देख सकता है कि अनंत पर रखी वस्तु को नहीं देख पाता है, लेकिन अनंत से कुछ कम पर रखते हैं तो दिखाई देने लगता है। तो हमको इसका निवारण करना है कि ये नेत्र अनंत पर रखी वस्तु को देख सके। तो आइए इसके निवारण के बारे में जानते हैं कि किस तरह से इसका निवारण किया जाएगा, रेक्टिफिकेशन किया जाएगा। निकट दृष्टि दोष से दोषित नेत्र में दूर बिंदु अनंत से कुछ कम दूरी पर यह होता है बिंदु एफ। एक ऐसी स्थिति में होता है, अनंत से कुछ कम दूरी पर होता है कि यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना आर पर फोकस हो जाती हैं, अर्थात बिना समंजन क्षमता लगाए उनके प्रतिबिंब को आसानी से बिंदु एफ पर देख सकते हैं। लेकिन अब इसका निवारण कैसे करेंगे, तो निवारण को तीसरे चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। इसका निवारण इस तरह से करेंगे कि निकट दृष्टि दोष से दोषित जो नेत्र है उसके सामने वस्तु अनंत पर रख दी, तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की समांतर किरणें नेत्र लेंस में पड़ेंगे, तो उसके मार्ग में एक ऐसा अवतल लेंस रख देंगे कि इससे अपवर्तन के पश्चात ये जो प्रकाश किरणें हों वह बिंदु एफ से आती हुई प्रतीत हों। इससे मिला देंगे, बिंदु एफ से आती हुई प्रतीत होंगी। तो जब एफ से आती हुई प्रतीत होंगी तो एफ से जाने वाली प्रकाश किरणें रेटिना आर पर फोकस हो जाती हैं। तो वही यहाँ पर भी होगा कि एफ से जाती प्रतीत होने वाली किरणें रेटिना आर पर फोकस हो जाती हैं और उसका प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। तो ये जो उत्तल लेंस होता है, इस उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष से दोषित नेत्र होता है, इस दोष को दूर करने के लिए उसमें उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए वास्तव में होता क्या है कि ये जो समांतर किरणें हैं चलती हैं तो अवतल लेंस में पड़ेंगी, तो अवतल लेंस का गुण होता है प्रकाश किरणों को फैलाना। तो ये जो दोष है कि अनंत से चलने वाली समांतर किरणें हैं तो वो रेटिना आर पर न फोकस होकर सी पर मिल जाती हैं। तो इस किरणों को और फैलाया जाए तो आर पर जाके मिल जाएंगे, इनको और डाइवर्ज किया जाए तो आर पर फोकस हो जाती है, तो ये दोष दूर हो जाएगा। इसीलिए इनके मार्ग में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये प्रकाश किरणों को और फैला के बिंदु आर पर या रेटिना आर पर
पुनः फोकस कर सके। तो यहाँ ये जो चलने वाली समांतर किरणें होती है, हम लोग जानते हैं कि इनका गुण होता है डाइवर्जिंग का। तो ये प्रकाश किरणों को मोड़ेंगी तो सीधे समांतर जाएंगी, लेकिन इससे अपवर्तन के पश्चात थोड़ा सा इस तरह से मुड़ेंगी, फैलेंगी हल्का, थोड़े से न्यून कोण के आधार पर फैलेंगी। तो उनको जब पीछे मिलाएंगे तो डैश 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 तो बिंदु यफ से निकलती हुई प्रतीत होंगी वो किरणें। तो बिंदु यफ से निकलती हुई प्रतीत होंगी इस तरह से। तो जब बिंदु यफ से निकलती हुई प्रतीत होगी तो यफ से चलने वाली प्रकाश किरणें इससे नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना आर पर फोकस हो जाएंगे, जैसा कि दूसरे चित्र में प्रदर्शित है। तो इस तरह से इस दोष को दूर किया जाता है। तो ये रहा निकट दृष्टि दोष के बारे में, यानी निकट दृष्टि दोष क्या होता है और उसके दोष के कारण क्या होंगे। तो दोष के 2 कारण होते हैं और उनका निवारण कैसे करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण हम लोग अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके करते हैं। ये रहा आज निकट दृष्टि दोष के बारे में। अब इसके बाद अगली टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।